हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि नीट यूजी काउंसलिंग सीट अलॉटमेंट 2023 एमबीबीएस बीडीएस और नर्सिंग के थ्रू है से कितना मार्क्स पर है से उनको है से कॉलेज अलॉट हुआ था। तो देखिए, जो 2023 में रैंक पर कॉलेज मिला होगा, जिस रैंक पर, तो उसी रैंक के आसपास ही, यानी कि मान लीजिए कि 500 टू 1000 रैंक है से अप या डाउन जा सकता है। इससे ज्यादा है से वेरिएशन नहीं होगा, यानी कि आपका है से 500 से 1000 ही रैंक 2023 से वेरी करेगा, इससे ज्यादा वेरी करने वाला नहीं है। तो हमारे पास देखिए बहुत सारा लिस्ट है कि 2023 के किस राउंड की बात कर रहे हैं हम। तो स्पेशल स्ट्रे किस रैंक की बात कर रहे हैं हम, तो स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में ऐसे वो कॉलेज ऐसे किस रैंक पर ऐसे उनको मिला था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ओपन, देखिए ये सबसे लास्ट, यानी कि इनका जो सबसे मतलब उसके बाद ऐसे एडमिशन नहीं होता, उस रैंक की बात कर रहे हैं हम। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशल स्ट्री वैकेंसी राउंड में ऐसे इनको ऐसे एडमिशन कितना तक मिला है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सब कॉलेजेस के बारे में यहाँ है। तो ओवरऑल हम एक थोड़ा सा ऐसे आपको डाटा बता देते हैं 2023 का। तो देखिए जनरल कैटेगरी वालों को है से 23,200 रैंक तक है से स्टे वैकेंसी राउंड के पहले तक कॉलेज मिला था। इस स्टे वैकेंसी राउंड के पहले तक की बात कर रहे हैं। और इसके बाद ओबीसी को 23,996 रैंक तक मिला है, और ईडब्ल्यूएस को 23,608 रैंक तक मिला है। और एससी वालों को 1,27,800 रैंक तक मिला है, और एसटी को 1,64,232 रैंक तक ऐसे कॉलेज मिला है। और अगर इस वर्ष बात करें तो 950 सीट है से उत्तर प्रदेश में है से गवर्नमेंट में है से इंक्रीज हुआ है। ठीक। और अगर 2024 में अगर क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो 162 नंबर किसके लिए है, जनरल के लिए है, ओबीसी के 127 है, बाकी सब कैटेगरी के लिए 127 है। समझ रहे हैं। तो देखिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड की बात करेंगे हम। ये तो था कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड के पहले, मतलब ये वाला जो डाटा बताए हम, स्ट्रे वैकेंसी राउंड पहले का डाटा है। लेकिन स्ट्रे वैकेंसी राउंड में ऐसे किस रैंक तक है से कॉलेज है से अलॉट हुआ है, थोड़ा सा आप ऐसे आप डायरेक्ट आप ऐसे देख सकते हैं। अगर इतना देर इतना वक्त तक यदि आप ऐसे वेट कर सकते हैं तो बड़ा आराम से आपको ऐसे कॉलेज अलॉट हो सकता है। ठीक। तो देखिए यहाँ ईडब्ल्यूएस का है से 25,013 रैंक तक है से कॉलेज मिला है, और इनको जो कॉलेज मिला है हरियाणा में मिला है। ठीक, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। ये मैं जो भी डाटा ठीक है। और अगर हम बात करें किसके लिए, तो ओबीसी के लिए एमबीबीएस, तो ओबीसी के लिए जो एमबीबीएस है, तो देखिए यहाँ कहाँ तक मिला है, 23,675 रैंक तक है से मिला है ये कॉलेज। और वही अगर हम ओपन वालों को बात करें तो ओपन वालों को 23,674 रैंक तक है से कॉलेज है से मिला है। समझ रहे हैं, ओपन वालों को। और ये है से किसके लिए है, ओबीसी के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ आपको ऐसे दिख ही गया है। ठीक। अब चलिए, ये हो गया इनका। अब थोड़ा सा देखिए उसके बाद है से बीडीएस का बात करते हैं। तो बीडीएस कॉलेज का कितना तक मिला है भाई, बीडीएस वालों को, बीडीएस इनको मान के चलिए तो आपको है से 66,000 रैंक तक ऐसे लगभग ऐसे इनको ऐसे बीडीएस ऐसे अलॉट हुआ है, वो भी जनरल कैटेगरी वालों को 66,865 रैंक है। और वहीं एक और है 70,000 रैंक पर भी एक बीडीएस ऐसे अलॉट हुआ है, मैं उनको बताता हूँ आपको। देखिए तमिलनाडु में ऐसे इनको ऐसे बीडीएस ऐसे अलॉट हुआ है, किस कैटेगरी को, तो ओबीसी वालों को। और ऑल इंडिया का थ्रू इनका रैंक है 76,395 रैंक। इनको ऐसे यहाँ इस रैंक तक ऐसे इनको ऐसे बीडीएस ऐसे अलॉट हुआ है। 76,000 ही नहीं, यहाँ देखिए और ऐसे यहाँ अलॉट हुआ है, 80,000 तक भी अलॉट हुआ है, और 78,000 तक भी ऑल इंडिया के थ्रू है से इनको ऐसे बीडीएस कॉलेज ऐसे अलॉट हुआ है। ये सब ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस की है से बातें
हो रही है। तो ये ऐसे स्टे वैकेंसी राउंड की बात है, स्टे वैकेंसी राउंड में ऐसे यहाँ कॉलेज इनको ऐसे अलॉट हुआ है, समझ रहे हैं। तो आप यदि इतना देर तक यानी कि लास्ट लास्ट राउंड तक यदि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते रहे, कहने का मतलब ये है यदि सीट लेना है तो आपको लास्ट लास्ट राउंड तक आपको ऐसे एकदम कॉलेज कितना पर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आपको ऐसे ये ध्यान में रखना होगा, समझ रहे हैं। अब इधर हम बात करते हैं, चलिए सबसे लास्ट में देखते हैं, सबसे लास्ट वाला इधर है। ये सब ऐसे डीम्ड यूनिवर्सिटी है, टोटल का टोटल ऐसे डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में यहाँ ये डाटा दिया हुआ है। गवर्नमेंट कॉलेज का डाटा देखते हैं। एक मिनट रुकिएगा, देखिए देखिए यहाँ 1,29,000 तक है से एससी वालों का अलॉट हुआ है। तो इस प्रकार है आपको शुरू में ही हम डाटा ओवरऑल बता दिए कि जनरल कैटेगरी वालों को 23,200 रैंक तक कॉलेज मिला था, ओबीसी वाला को 23,996 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस को 23,608 रैंक तक, और एससी वाला को 1,27,800 रैंक तक, और एसटी को 1,64,000 रैंक तक ऐसे कॉलेज मिला है। तो आपको लास्ट लास्ट राउंड तक ऐसे वेट करना होगा। और अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड कटअप का बात करें, यदि हम 24 में तो कितना हो सकता है वो पहले बता चुके हैं कि यहाँ जितना रैंक है उसमें ऐसे प्लस माइनस 500 या 1000 कर लीजिए, मैक्सिमम यदि हम बात करें तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 26 के, ओबीसी हो या जनरल हो या ईडब्ल्यूएस हो, इससे ज्यादा ऐसे वेरी नहीं कर सकता है महज से मैक्सिमम। अब हमें लगता है कि 23,000 में प्लस माइनस 5 कर लीजिए, प्लस माइनस 500 कर लीजिए, इतना ही रैंक वेरी करेगा, इससे ज्यादा ऐसे वेरी नहीं करेगा। लेकिन मैक्स टू मैक्स अगर जा सकता है तो 26,000 रैंक तक ऐसे आपको कॉलेज मिल सकता है, उससे ज्यादा है इस वर्ष कॉलेज मिलने वाला नहीं है। इसमें भी है से आप भी मान लीजिए कि प्लस माइनस 500 रैंक तक ही कॉलेज आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं तक। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक, तो आपको ऐसे लास्ट लास्ट राउंड तक ऐसे आपको वेट करना है। चलिए धन्यवाद।